साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एग्ज़ाम हेल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बात कर रहे थे अपने पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस अपने किया था और आज अपने करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वही चीज़ सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। क्या चीज़? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेड। और मैन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक चीज़ है, जैसे जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था आपने, उसमें आपने किया था जस्ट, रिसेंटली, येट, ऑलरेडी, स्टिल, अप टू नाउ, इस तरह के जो एडवर्बियल्स थे ये आपने वहाँ किए थे। यहाँ ये वर्ड आएंगे, देखो, आफ्टर, बिफोर, है ना, इस तरह के। बिफोर हो गया, या आपको चार इस तरह से बताता हूँ मैं। वैन, बिफोर, आफ्टर, अनटिल। ये दिमाग में रखना आप, आसान हो जाएगा आपके लिए। वैन, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, ये जब आए पास्ट परफेक्ट टेंस। वैन, बिफोर, आफ्टर, अनटिल कैसे आते हैं? देखो, अगर बिफोर सेंटेंस में आपको मिल जाए, एक तरफ आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, इसको मैं बोलूँगा हेड थर्ड। हेड थर्ड, ठीक है। और आप भी ऐसे ही याद करना उसको, हेड थर्ड और सेकंड फॉर्म ऐसे याद करोगे तो आपको फायदा मिलेगा इस चीज़ का। कहाँ मिलेगा अभी बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। हेड थर्ड यहाँ पे आ गया सेकंड फॉर्म, कब? जब बीच में आपका सेंटेंस में बिफोर आ गया। जब आफ्टर आ गया तो इधर सेकंड फॉर्म, हेड थर्ड, एक ही बात है। फिर आफ्टर आ जाएगा तो हेड थर्ड इधर, सेकंड फॉर्म इधर। बिफोर आ गया तो हेड थर्ड इधर और सेकंड फॉर्म इधर। और देखो, वैन आ जाए, वैन के बाद में क्या आ गया? सेकंड फॉर्म। एक क्लोज हो गया भाई, वैन आ गया, वैन के बाद में सेकंड फॉर्म आ गई, तो दूसरी तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ऑलमोस्ट देखो, ये तीनों सेम ही चीज है। सेकंड फॉर्म, हेड थर्ड, सेकंड फॉर्म, हेड थर्ड, सेकंड फॉर्म, हेड थर्ड, ठीक है। वैन, बिफोर, आफ्टर, ये जो तीनों बता रखे आपको, ये तीनों वर्ड है। और इसके अंदर हेड, याद नहीं करना भाई इसके इस तरफ आएगा इस तरफ आएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एक तरफ की अपने को दी मिलती है, ठीक है, एक तरफ की। और एक चीज इसमें क्या होता है, जैसे ये वही सेंटेंस है जो आपने टेंथ क्लास में या कहीं भी याद आ रहा है। तो अब जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी। तो इस तरह के जो सेंटेंस है ना, ये आप जब अगर थोड़ा बहुत भी उसकी हिंदी बनानी आती है, और हिंदी कैसे बनानी आएगी? टेंस वाले चार्ट को याद करने से। तो अगर वो टेंस वाला चार्ट याद है या थोड़ी बहुत आपको हिंदी बनानी आती है, तो आप उसका वोकैब अगर आपको ध्यान है भी, ऑलमोस्ट तो देखो सिंपल सी वोकैब देते हैं। अगर कोई ऐसा वोकैब आपको दे दिया जो आपको आ ही नहीं रहा, शब्द ही नहीं आ रहा, तो देखो वो सेंटेंस होता नहीं है। और वोकैब अगर आती है और आपको हिंदी बनानी आती है, तो आपको ये आइडिया रहता है कि कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये देखो, इसमें ये इन तीनों कंडीशन में ये चीज आ गई। फिर देखो, सिंस एक हो गया फोर्थ में, अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन वही है कंडीशनल सेंटेंस वाली, ठीक है। जैसे इमेजिनरी वाली पीछे आई थी, इम्प्रोबेबल वाली, वो इसके अंदर आ जाएगी नेक्स्ट अनफुलफिल्ड के रूप में। सिंस फोर हो गया, टाइम, ये कब आएगा? देखो, टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट, और इसमें भी सिंस फोर आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट वाले में भी मैंने आपसे ये बात की थी क्या, भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चार्ट में लिखा था हमने सिंस या फोर कहाँ आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। लेकिन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर अगर बात करें, तो यहाँ पे भी आपका क्या आता है? सिंस फोर प्लस टाइम। लेकिन यहाँ एक चीज है, यहाँ पे इस तरह की वर्ब आपको मिले ना, बी, सी, ओ, नो, हैव, बिलोंग, ब्रेक, ये सारी वर्ब अगर आपको मिलती है, तो इनके साथ में आपको, मतलब इन वर्ब को कैसे यूज करना होता है? थर्ड फॉर्म के रूप में, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। क्योंकि ये वो वर्ब है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब बोलते हैं इनको। इनके पास, इनके साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं लगती। जैसे
परफेक्ट कंटिन्यूस में जैसे आएगा तो वहाँ पे ये वर्ब आएगी, तो आप वहाँ पे आईएनजी नहीं लगाओगे इनमें। और ये यहाँ पे बाय प्लस पास्ट टाइम, यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट आएगा। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, पास्ट टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, बाय प्लस पास्ट टाइम, और बाय प्लस पास्ट टाइम आए तो क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखें, आई हैड सीन, ये क्या आ गया, हैड, और ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड थर्ड आ गया, तो आपको पता है ये बिफोर आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो ही स्टॉप्ड, क्या आ जाएगा, ही स्टॉप्ड, ईडी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए, आई मेट हिम बिफोर, मेट हिम आफ्टर, मेट सेकंड फॉर्म है, मेट सेकंड फॉर्म है, और आफ्टर आ गया, आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म आ गई, तो इस तरफ क्या आ जाएगा फिर, आई हैड फिनिश्ड, आई हैड फिनिश्ड। दोबारा देखना, आई हैड सीन हिम, मैंने या मैं उसको देख चुका था, किससे पहले, बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, उसने कार रोकी उससे पहले मैं उसको देख चुका था। ठीक है, यानी इसमें पहले काम कौन सा हुआ है, कार पहले रुकी है कि इसने देखा पहले है, इसने देखा पहले है। ठीक है, आई हैड सीन हिम बिफोर। अब एक चीज आपको मैं याद कराऊं, मैंने आपको एक चीज बताई थी ऐसे, ये मान लो ये प्रेजेंट पॉइंट है, इस प्रेजेंट से स्टार्ट होके इसी में ही खत्म हो जाता, तो ये तो था आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, यहां से शुरू होके और थोड़ा सा पीछे चला जाता, तो ये था आपका पास्ट। और मान लो कि इसमें पास्ट से ही शुरू होके और पास्ट में ही खत्म हो जाए, तो ये कौन सा था, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब एक चीज देखिए, आई हैड सीन हिम बिफोर, मैं उसको पहले ही देख चुका था, ही स्टॉप्ड हिज कार, कार तो बाद में रुकी है, देखा इसने पहले है, तो जो काम पहले हुआ है उसके लिए हैड थर्ड यूज होगा। अगर आपको वैसे कंडीशन अप्लाई करनी नहीं आए तो इस तरह से समझना कि जो काम पहले होता है वो हैड थर्ड, यानी कि पास्ट में भी पास्ट हो गया वो, तो हैड थर्ड हो गया। ठीक है, देखो इधर, आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। अब देखो इसने ये काम सारा खत्म किया है, पहले इसने ये काम खत्म किया है, उसके बाद में मिला। ठीक है, मैं उससे कब मिला, जब मैंने अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लिया, फिनिश कर लिया। तो फिनिश होने वाला काम तो ये है, और पास्ट बाद में, ये सिंपल पास्ट टेंस होता है। ठीक है, तो ये पहले इसने ये काम किया है फिनिश्ड वाला, और उसके बाद में, अब जो काम पहले कंप्लीट होता है ना, उसके साथ में हेड वर्ब आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई बात समझ में, जो काम पहले कंप्लीट होता है वहां तो हेड थर्ड, और बाद में इस काम के बाद में जो काम हुआ है उसके लिए आप मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो ये रहा बाय द टाइम, पहले अभी था बाय पास्ट टाइम या बाय द टाइम, बाय द टाइम आई डैश द थिएटर द शो हैड स्टार्टेड, द शो हैड स्टार्टेड। अब देखो ये थिएटर पहुंचा, वहां पे शो जो है वो पहले ही स्टार्ट हो चुका था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई रीच्ड। ठीक है, बाय द टाइम, जिस समय, बाय द टाइम मतलब जिस समय मैं पहुंचा थिएटर, शो जो है वो पहले से ही स्टार्ट हो चुका था। आपको चार्ट याद आ रहा है, ये देखो ऐसे ही होता है भाई, अगर आपको चार्ट याद है ना तो आप थोड़ा बहुत वहां से हिंदी बनाओगे या मीनिंग को समझोगे तो आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। वो चार्ट जो करवाया था ना आपको, नो डाउट कि बहुत छोटी क्लासों में वो करवाते हैं या समझाने के लिए, और ये चीज़ जो यहाँ पे अपने करवाने वाले हैं वो शुरुआत से ही करवा रहे हैं, हर एक चीज़ को स्टार्टिंग से ही उठाया जा रहा है, और छोटी छोटी चीज़ें जब करोगे आप, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि देखो मैं, जैसे मान लो कि
सीईटी के अंदर जैसे करवाए अपने, सीईटी में जो सिलेबस है वो करवाऊँ मैं आपको, जितना आपके सिलेबस में है। भाई अपने को, हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे कोई इंग्लिश से कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की ग्रामर उठा के करने लग जाए। हम कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के अंदर जनरल इंग्लिश, और जनरल जो इंग्लिश होती है उसके लिए जो जितना बेसिक बेसिक चीज़ें मालूम होना चाहिए ना, वो उतनी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। लेकिन इन चीज़ों को भी अगर आप नहीं करते हो तो देखो, फिर आपकी वर्ब भरने वाला काम या कोई भी ऐसा टॉपिक जो अपने आगे भी करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आप, और हमारी हर क्लास पिछली क्लास से जुड़ती हुई आ रही है। यहाँ भी देख लो, अब आपको सिंपल पास्ट टेंस का पता ही नहीं है तो आप इसमें कैसे पता लगाओगे। टेंस अपने सिंपल पास्ट पहले कर लिया, और ये सारा ही टेंस का काम है जो अपने स्टार्टिंग में चार्ट वाला काम किया था। चार्ट अगर आपको आता है तो आप ये कर लोगे। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बशर्ते कि आप हर एक चीज़ को याद करो, हर एक चीज़ को ध्यान से देखो, वर्ब याद हो, तब ये चीज़ें आपके लिए आसान होएंगी। अब देखो नेक्स्ट आपका एग्जांपल है व्हेन आई रीच्ड द थिएटर, सॉरी, व्हेन आई रीच्ड देयर, दे हैव देयर मील। तो क्या आएगा इसके अंदर, दे। अब देखो यहाँ पर आपका सेकंड फॉर्म था, क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, और ये है आपका हेड, कौन सा, हेल्पिंग वर्ब वाला हेड। और ये इधर आपको मैन वर्ब क्या दे दिया। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये तीन वर्ब होती है, हैव, हेड, हेड। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अपने हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही सोचते हैं, मैन वर्ब सोचते ही नहीं है। तो हैव जो है ना यहाँ पे मैन वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म हेड है, इसकी थर्ड फॉर्म हेड है। ठीक है, मैन वर्ब वाला केस, मैन वर्ब जो है उसका केस। अभी आपको एक वर्ब और भी बताई थी मैंने, बी है, यानी कि पिछली क्लास में बी है, बी, वॉज और बीन, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म, और ये सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म। तो ये वो वर्ब है जो अक्सर आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखते हो, लेकिन ये यहाँ पर मैन वर्ब के रूप में आ रही है। ठीक है, और अब ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब वाला जो टेंस वाला है। ठीक है, और ये हैव जो है इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, हेड। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेड। तो इस टेंस में क्या भरा जाएगा, व्हेन, इस सेंटेंस में व्हेन आई रीच्ड देयर, दे हैड देयर मील। ये वो चीज है जो अक्सर आप बुक्स में देखते हो, दो बार हेड देखते हो, तो कई बार तो ज्यादा समझदार होते हैं ना, वो तो एक उड़ा देते हैं कि ये देखो दो बार छप गया, दो बार नहीं छपा, वो एक हेल्पिंग वर्ब है, वो एक मैन वर्ब है। ठीक है, ये इस तरह से होता है। हम दिमाग लगा लेते हैं अभी, ठीक है, ये हो सकता है मिस प्रिंट हो या एक्स्ट्रा प्रिंट हो। एक्स्ट्रा प्रिंट नहीं होता, चीज़ों को अगर ध्यान से देखा है हमने, पहले कभी जानना है, सीखा है, तो हमें पता होता है कि ये कैसे है। नेक्स्ट, अब आ गई आपकी अनफुलफिल्ड कंडीशन। ये वाला जो टॉपिक है ना, कंडीशन वाला, कंडीशनल सेंटेंस, ये आपको जितने भी मैं करवा रहा हूँ, इनको एक बॉक्स में टेंस खत्म होने के बाद में आपको एक बॉक्स में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्लाइड में या 3 स्लाइड में, ये आपको कंडीशन वाला पैरेलल समझाऊंगा। ठीक है, ताकि कंपैरिजन में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंपैरिजन में जो चीज़ समझ में आती है ना, वो ऐसे एक एक करके समझ में नहीं आती, इसलिए एक बार मैं यहाँ करवा देता हूँ, एक बार कंपैरिजन में अपने वहाँ करेंगे। तो यहाँ पर देखो अनफुलफिल्ड कंडीशन कैसी, कहानी वही है इफ वैन वाली, बस सेंटेंस के साथ साथ में स्ट्रक्चर बदल जाते हैं। एक जगह तो आपने देखा था भाई, इफ या वैन से स्टार्ट होता है तो वर्ब की प्रेजेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए आई एस था, दूसरी तरफ उसके क्या था, विल या शैल था। याद आ रहा है अगर आपको तो, ठीक है, कई बार कराएंगे रिपीट तो हो जाएगा। फिर था इफ या व्हेन से स्टार्ट हो गया, मैं एक ही वर्ड लिख रहा हूँ एक बार, तो अभी पीछे ही किया था आपने, तो एक तरफ आपका वर था या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो एक तरफ इधर क्या था, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। याद आ रहा है। और यहाँ देखो, यहाँ क्या है, इफ या व्हेन के साथ में हैड थर्ड। अभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसको कैसे पढ़ेंगे, हैड थर्ड, थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड थर्ड, एक तरफ आपकी हेड थर्ड आ रही है
तो इधर आएगी वुड हैव थर्ड। ठीक है, अनफुलफिल्ड कंडीशन है, अनफुलफिल्ड का मतलब क्या है, पूरी नहीं हुई वो। ठीक है, सेंटेंस देखेंगे तो पता लग जाएगा। इफ ही हैड नोन मी, इफ ही हैड नोन मी, अगर वह मुझे जानता होता तो आई वुड हैव हेल्प्ड, तो मैं मदद करता, हेल्प हिम कह लो। इफ ही हैड नोन मी, तो यहाँ पे हिम और लगा लेना, आई वुड हैव हेल्प्ड। ठीक है, ये आ गया आपको वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर वह मुझे जानता होता तो मैं उसकी मदद करता, मतलब ना तो वो उसको जानता है और ना ही इसने मदद की, अनफुलफिल्ड है, पूरा नहीं हुआ है काम, ना ये पूरा है ना ये पूरा है। यहाँ देखिए, इफ दे डैश हार्ड वर्क आएगा यहाँ पे, जो भी इसके अकॉर्डिंग, दे वुड हैव, अब देखो यहाँ पे वुड हैव और ये थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इधर वुड हैव थर्ड फॉर्म आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा, हैड थर्ड, क्या आ जाएगा, हैड थर्ड। तो इधर दे हैड वर्कड, दे हैड वर्कड हार्ड, दे वुड हैव गॉट गुड मार्क्स। इधर देखिए, ही वुड हैव एक्सेप्टेड इट, आगे वुड हैव थर्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब इस तरह का सेंटेंस हो ना, तो कहीं ऐसा ना हो भाई ये वाला छोड़ दे, एग्जाम में से मिलते हैं भाई, जैसे ऑप्शन इसके मैं बनाऊं, हैड इनवाइटेड, ठीक है, बी ऑप्शन बना दूं, इसमें तो क्रॉस दे दूं, और दूसरे में हैड इनवाइटेड, तीसरे में यहाँ पे क्रॉस दे दिया, यहाँ पे इनवाइटेड। तो देखो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इस तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हैड आपको दे रखा है, हैड आई इनवाइटेड हिम टू द फंक्शन, ही वुड हैव एक्सेप्टेड इट। तो इस तरह के सेंटेंस जो है वो आपको पेपर में देखने को मिलते हैं कि एक तरफ क्या आएगा, हैड थर्ड आएगा, तो दूसरी तरफ क्या आएगा, वुड हैव थर्ड आएगा। ठीक, यहां देखिए, सिंस और फॉर प्लस टाइम, यही वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में आती है और यही वर्ब आपकी पास्ट परफेक्ट में आती है। जैसे बी, सी, नो, ओ, हैव, बिलोंग, ब्रेक और ऑन, ये वो वर्ब हैं जो आईएनजी फॉर्म के साथ में यूज नहीं होती है। अगर यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी फिर, जैसे व्हेन आई मेट हिम, आई सॉरी ही हैड बीन, बी वर्ब दे रखी है ना, तो क्या आ जाएगा, हैड थर्ड। ठीक है, हैड बीन और आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, ये ध्यान रखना बस। बी है थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, बताया था अभी आपको मैंने। यहाँ देखिए, व्हेन आई वेंट टू माय फ्रेंड्स होम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नेबर की स्पेलिंग थोड़ी सही कर लेना, नेबर। तो व्हेन आई वेंट टू माय फ्रेंड्स होम द नेबर नोट सी लिखा है, तो क्या आ जाएगा इसमें, नेबर हैड नॉट सीन। ठीक, यहाँ देखिए, ही यही आ गया, नो यहाँ पर आ गया आपका years बिफोर ही मैरिड हर। अब देखो यहाँ पे टाइम भी आ रहा है साथ में, टाइम आए चाहे नहीं है, लेकिन इसमें टाइम है ही, सिंस के साथ में यहाँ पे टाइम है। ठीक है, कई ऐसे केस भी होते हैं जहाँ पे आपको टाइम मिलता भी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो सिंस दे दिया, सिंस के साथ में तो टाइम आ गया, लेकिन हेड थर्ड वाला जो है ना, जैसे अभी पीछे पास्ट परफेक्ट नॉर्मली किया था,
तो वहाँ पे टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी था। और यहाँ पे ये देख लो एक बार आप, जैसे इफ ही हैड, अब यहाँ पे इस तरह के जो ये सेंटेंस आ रहे हैं या इस तरह के सेंटेंस जैसे आई मेट हिम आफ्टर हैड फिनिश्ड, तो यहाँ पे टेंस आपका पास्ट परफेक्ट ही है, लेकिन यहाँ पे कोई टाइम का रेफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ इस जगह पे क्या होगा कि आपको टेंस का टाइम का रेफरेंस भी मिलेगा और टेंस भी आपको पास्ट परफेक्ट लगाना होगा। तो ही हैड नॉन, he had known for 2 years before he married her। ओके, नेक्स्ट देखिए, सिंपल पास्ट नहीं है ये, पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। क्या चल रहा है अपना, पास्ट परफेक्ट। अब इसमें एक चीज क्या है, बाय प्लस पास्ट टाइम हो, ठीक है, जहां पे बाय दे रखा हो और पास्ट टाइम दे रखा हो, दैट से पता लग रहा है पास्ट टाइम का। तो बाय दे रखा है उसके साथ में पास्ट टाइम दे रखा है, तो भी आप इसमें क्या लगाओगे, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करोगे। जैसे उधर दे रखा है बाय और पास्ट टाइम, तो शी हैड कंप्लीटेड, ठीक है, शी हैड कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, वह अपना प्रोजेक्ट जो है वो पूरा कर चुकी है, बाय दैट मंथ, उस मंथ से पहले। कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कोई वैसे भी लिख सकते हैं जनवरी फरवरी किस, ठीक है, बाय लास्ट मंथ यहाँ पे दे दिया स्टार्टिंग में। शी हैड रिटर्न्ड, शी हैड रिटर्न्ड हर हॉस्टल, यानी कि लास्ट मंथ शी हैड रिटर्न, वह कहाँ आ चुकी है, अपने हॉस्टल जो है वो आ चुकी है। और यहाँ पे देखिए मैनी स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका बाय प्लस टाइम, ठीक है, और ये पास्ट रेफरेंस इससे पता लग रहा है बिगेन से, ठीक है। तो मैनी स्टूडेंट्स हैड अराइव्ड बाय द टाइम द मैच बिगेन। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें देखनी होंगी कि कौन सा वर्ड, जैसे हर जगह मैंने ये चीज़ें लिखी है, अगर ये आएगा इस तरह की कंडीशन है, ठीक है, इसमें ये कंडीशन है, आपको हर जगह कोई ना कोई कंडीशन जो है वो बता रखी है, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस आते हैं। एक टेंस में जितनी भी कंडीशन पॉसिबल है वो यहाँ आपको सारी बता दी। अब इसके बाद में आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है आप इनको याद करें और प्रैक्टिस कर सकते हैं। पास्ट का लास्ट टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूसेस क्या है, सिंस, फॉर प्लस टाइम। देखो इस टेंस में तो ये तो जाना ही अपने अपने को पता है, अभी सिंस फॉर के लिए जाता है, ठीक है। तो सिंस फॉर के साथ में टाइम, द होल टाइम, होल डे, होल नाइट, होल का मतलब क्या होता है, पूरा, कंप्लीट। और ये ऑल द टाइम, ऑल डे, ऑल नाइट या पास्ट टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इन सब के अंदर क्या है, इस तरह के कोई सेंटेंस के अंदर आपको कहीं ना कहीं ऐसी हिंट दिखे तो आप इनको कौन सा टेंस यूज करोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। एक बार माइंड में ये सोचेंगे कि भी पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, कौन सी आती है, हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें हैड बीन। और मैन वर्ब कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब अपने को पता है तो अपने लिए आसान हो जाएगा ये। देखिए व्हेन आई वेंट देयर, दे, अब टेंस अपने को मालूम होना चाहिए कौन सा टेंस कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो व्हेन आई वेंट देयर दे हैड बीन वॉचिंग, जब मैं वहां गया तो क्या हो गया, वो टीवी देख रहे थे, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग।
देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में अंतर क्या है? अगर ये वाली लाइन नहीं होती और यहाँ से स्टार्ट होता और वहाँ खत्म हो जाता, दे डैश वॉच टीवी सिंस मॉर्निंग, तो आप इसमें लगाते दे हैव बीन और वॉचिंग, ठीक है। लेकिन अब अपने को पता है कि यहाँ पे पास्ट का रेफरेंस दे दिया साथ में ये, तब उसके अंदर सिंस बोर आया, तो फिर यहाँ पे अपने बोर ये कौन सी लगा दी, हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यही सीन इसमें है, दे डैश प्ले फॉर 2 hours व्हेन देयर फादर केम, ठीक है। तो दे हैड बीन प्लेइंग, और अगर आपको चार्ट याद है थोड़ा बहुत उसका वो याद आ रहा है हिंदी, तो क्या है, दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से खेल रहे थे जब उनके पिता आए, ठीक है। यानी कोई बच्चे हैं वो खेल रहे थे 2 घंटे से जब उनके पिता आए। यहाँ पे देखिए राहुल हैड बीन वर्किंग, राहुल हैड बीन वर्किंग फॉर 2 days, ठीक है, 2 दिन से काम कर रहा था, वैन हिज फ्रेंड केम फ्रॉम हॉस्पिटल, जब उसका फ्रेंड हॉस्पिटल से आया तो वो 2 दिन से काम कर रहा था, राहुल 2 दिन से काम कर रहा था। यहाँ भी देख लो, ये जो है ना, ये वर्ड जो है ये पास्ट को बताएगा, वैन जो है ये क्या किसको बताता है, पास्ट को। इसके बाद में इस तरह का ये देखो, ये फिर कैम जो है ये भी पास्ट को बता रहा है। तो पता लगेगा आपको कि जहाँ जहाँ पास्ट रेफरेंस मिलेगा तो आप इसके अंदर वर्ब जो है वो कैसे फिल करोगे। तो हैड बीन वर्किंग जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है, ये उस पास्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा, सीक्वेंस ऑफ टेंस हेडिंग होती है इसकी। वैन ये यहाँ पे फिर पास्ट आया और यहाँ पे भी पास्ट पता लग रहा है, वैन आई रिटर्न होम, तो इट, कोई भी काम यहाँ पे वर्ब नहीं लिखी, लिख दो जैसे वर्क ही लिख दो, ठीक है। तो इट हैड बीन, इट की बजाय यहाँ पे सब्जेक्ट कर लेना ही हैड बीन वर्किंग, ठीक है। तो व्हेन आई रिटर्न होम ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours, और यहाँ पर देखिए एट दैट टाइम, फिर आ गया दैट टाइम पास्ट रेफरेंस, तो आई ही हैड बीन राइटिंग, एट दैट टाइम उस समय, ही हैड बीन राइटिंग वह एक नॉवल लिख रहा था, कब से, 2 महीने से, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे पास्ट टाइम आता रहे आप इसको देखकर और आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में आईएनजी, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे आप हैड बीन। व्हेन मिस्टर मुकुल केम टू द स्कूल इन 1995, आ गया पास्ट रेफरेंस। तो मिस्टर मयंक क्या कर रहे हैं, मिस्टर मयंक हैड ऑलरेडी बीन, हैड बीन ऑलरेडी नहीं होगा, ध्यान रखना, हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग, ठीक है। तो इस तरह से आएगा, मिस्टर मयंक हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years, ठीक है। इसके साथ में आपका ये जो आज की क्लास थी ये कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।